फेसबुक का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा लीक हुआ है और एक और कंसर्न है कि यूजर डाटा सिक्योरिटी। बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम एक सेंटीमेंट आया था। कतई रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिलाई करें। ये आपको प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, ये आपका डाटा यूज़ करते हैं। हमें इस तरह के अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना पड़ेगा। किसी भी सर्वर पर नॉन इंक्रिप्टेड फॉर्म में ना सेव करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम जी, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, आजकल एक स्कैंडल जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है कि फ़ेसबुक का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा लीक हुआ है और ये डाटा किसी और ने नहीं बल्कि फ़ेसबुक के ही अपने एम्प्लॉयज़ ने किया है। और एक और कंसर्न है कि यूज़र डाटा सिक्योरिटी। ये हर किसी का कंसर्न है कि यूज़र का कितना डाटा सिक्योर है और किस किस तरह से सिक्योर है, कौन कौन सी ऐप्स को यूज़ करना चाहिए। इसी बारे में हमारे साथ मौजूद हैं आज अज़हर खान, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एनालाइज़र हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी ऐप्स जो हैं वो एक यूज़र यूज़ कर सकता है और अपने डेटा को किस हद तक वहाँ पर शेयर कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, तो मुझे ये बताएं कि जो फेसबुक का स्कैंडल निकला है और BBC पर, CNN पर और वेस्टर्न मीडिया पर डिस्कस हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये किस हद तक हमें अफेक्ट करेगा? एक्चुअली इसमें जो सबसे ऑफुल पॉइंट है वो ये है कि फ़ेसबुक क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है कम्युनिटीज़, जिस तरह की मुस्लिम कम्युनिटी है उसे कहीं ना कहीं आके बायसनेस शो तो नहीं कर रहा, और क्या ये पॉलिटिकल एजेंडे पे तो नहीं काम कर रहा। फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो यहाँ पे हाईलाइट किया कि वियतनाम में और इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट जो हेटफुल स्पीचेस थी और हेटफुल पोस्ट थी, दो के फेसबुक के पास अपॉर्चुनिटी थी, फेसबुक उन्हें ब्लॉक कर सकता था लेकिन फेसबुक ने नहीं की। अब यहाँ पे दो विसल ब्लॉगर्स हैं फेसबुक के ही जो वर्कर थे, एम्प्लॉइज़ थे। उनमें एक सूफी जियांग है और मैंने पहले नाम लिया फ्रांसिस होगन। ये खुद फेसबुक के एम्प्लॉइज़ थी और एक डाटा एनालिस्ट है और एक गालबन इनकी मॉडरेशन में थी। अच्छा, इन्होंने US कांग्रेस के आगे और ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे बाकायदा पेपर्स दिए हैं फेसबुक से रिलेटेड। जो स्कैंडल एक बहुत हाइप जिसे मिली हुई है वेस्टर्न मीडिया में, इन्होंने बाकायदा पेपर्स दिए हैं, प्रूफ्स दिए हैं कि फेसबुक जानबूझ के हेटफुल स्पीच और हेटफुल जो कंटेंट है उन्हें ब्लॉक नहीं करता रहा। और स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे आपको पता है लास्ट डेज़ में बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम एक सेंटीमेंट आया था। अच्छा, इस पे एक और बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्या ये टीनेजर्स जो हैं उसके हवाले से जो फेसबुक की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, कॉर्पोरेट पॉलिसी है, उन पे आया वो अमल कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, एज़ पर वो फ्रांसिस होगन कि फ़ेसबुक क्लेम करता है कि इसका जो लॉगरिथम है वो 95% कंटेंट जो हेटफुल स्पीच पे होता है उस पर उसे काउंटर कर लेता है, लेकिन वो कहती है कि रियलिटी में ये 5% भी नहीं है, यहाँ मैक्सिमम 5% है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या फेसबुक या इस तरह के जो दूसरे सोशल मीडियाज़ हैं, क्या वो कम्युनिटी बाइस्ड या अनबाइस्ड हैं या नहीं है, और क्या वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम है हर एक के लिए। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि पूरी दुनिया में कंसर्न आया, वो है यूज़र डाटा सिक्योरिटी। अब यूज़र डाटा सिक्योरिटी कि आप अगर यूज़र्स को क्रॉस प्लेटफॉर्म्स ट्रैक कर रहे हैं, आप उन्हें इंस्टाग्राम पे ट्रैक करें को क्या लाइक करें, क्या डिसलाइक करें, उनकी इवन मैसेजेस में किस तरह की कम्युनिकेशन चल रही है, उस लेवल पे आप ट्रैक कर रहे हैं, हर चीज़ को आप ट्रैक कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली हर चीज़ पॉजिटिव यूज़ में नहीं होती। हर चीज़ के अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है तो फिर उसका नेगेटिव यूज़ भी है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो बड़े पैमाने पर डाटा लीक आउट होता है, जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट्स कुछ लीक हुए हैं, तो हमारी जो यंग जनरेशन है जो ऑलरेडी फेसबुक यूज़ कर रही है और फेसबुक को बहुत हद तक वो यूज़ करते हैं कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी फेसबुक है, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि जो वो पिक्चर्स शेयर करते हैं, बाकी चीज़ें जो अपनी ओपन करते हैं, सिक्योरिटी में भी रखते हैं, तो वो कितनी हद तक वो चीज़ें सिक्योर हैं? देखिए, मैं कतई रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिलाई करें। जब आप 100% रिलाई करते हैं, आप उन प्लेटफॉर्म्स को पूरी एक्सेस दे देते हैं अपने तमाम डाटा के। आपने तमाम डाटा स्पेशली आपकी 1-to-1 कम्युनिकेशन है या पब्लिकली पोस्ट करते हैं। याद रखें कि ये तमाम प्लेटफॉर्म्स जो इवन जाइंट्स हैं, जो मेजर जाइंट्स हैं, ये आपको प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, ये आपका डाटा यूज़ करते हैं, ये आप जो कंटेंट शेयर करते हैं, इवन आपके इमोशंस तक को ये लॉगरिथम अब ट्रैक करना शुरू हो गए। आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आपको किस तरह के एड्स शो होने चाहिए और उस फीलिंग की बुनियाद पर कौन सा कंटेंट आपको ज़्यादा अपील करेगा। तो ये मेरे नज़दीक तो मुझे लग रहा है कि
आने वाले दौर में लॉगरिथम्स बहुत ज़्यादा, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाली है और हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बनने वाले। और प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम अगर तो हमारा अमेरिकन्स की तरह का बिहेवियर है या कुछ इस तरह का बिहेवियर है कि हम प्रोडक्ट नहीं बनते किसी की, हम किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं समझते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब फेसबुक है, सोशल मीडिया, ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकल रहा है। मुझे कंसर्न है अपनी पर्सनल डाटा सिक्योरिटी के साथ, मुझे कंसर्न है कि मैं प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ ना हुआ। मोस्टली सर हमारे जो क्रीम है, हमारे जो बिजनेसमैन है, सारे बिजनेस आइकन्स जो हैं वो फेसबुक को ही यूज़ करते हैं एज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो क्या उन्हें भी कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अभी तक इस तरह की कोई ऐप वगैरह आई होगी जो फेसबुक को कम्पिटिट कर सके। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि फेसबुक को कम्पीट नहीं कर सके, लेकिन इसका डजंट मीन कि यार हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं। हमारे पास बहुत अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्डनूर एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है जिसमें हर तरह के फ़ीचर्स हैं। मैं खुद उसे यूज़ करता रहा हूँ। वो आप उस पर ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, अपने पेजेस बना सकते हैं, तो आप हर तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा सर, ये वर्ल्डनूर क्या है, कहाँ है, किस तरह से यूज़ करते हैं, ये कुछ बताएंगे? वर्ल्डनूर वो कहते हैं कि हम आपको पर्सनलाइज एड्स नहीं देते, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपकी 1-to-1 कम्युनिकेशन प्योरली एंड टू एंड इनक्रप्टेड है। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी थोड़ी सी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, हमें इस तरह के अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे हम क्योंकि एक प्रोडक्ट की बात करें, अल्टरनेटिव की बात करें, दिस इज़ ट्रू कि ये मोस्ट कंप्लीट अल्टरनेटिव है फेसबुक का, लेकिन हमारे पास कुछ और ऐप्स भी हैं, कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जिस तरह कलाम टाइम है। हम उन्हें प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं अपनी 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए। भाई जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें, आप सोशल इंटरेक्शन के लिए अपने यूज़ करना है, तो मेक इंश्योर कि वो वहाँ पे यूज़र ट्रैकिंग नहीं है, और दूसरा पर्सनलाइज एड्स नहीं है। तीसरा, वो अगर आपकी नॉन पब्लिक कन्वर्सेशन को किसी भी सर्वर पर नॉन इंक्रिप्टेड फॉर्म में ना सेव करें। जब वो नॉन इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, वो तो उसकी सिक्योरिटी तो वहाँ पे भी ब्रीच होगी, क्योंकि वो अगर इंक्रप्शन उस पर नहीं लगी हुई तो कोई भी उसका सर्वर हैक कर सकता है, सर्वर तक अप्रोच कर सकता है उसे। हैक की जहाँ तक आपने बात की है, तो वो फेसबुक पे आए दिन इस तरह की चीज़ें आती हैं कि आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, बिजनेस आइकन्स जो होते हैं उनके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। उसके अलावा जो है जो डाटा लीक आउट होता है 2019 में भी हुआ, 2021 में भी हुआ है, तो इसको बंद करने के लिए इक़दाम किया जाता है, बट उसकी तरफ से लोग मूव कर नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या सजेशन है कि वो किस तरह से इस चीज़ को छोड़ के किसी और चीज़ पर आएँ, क्या उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी कहीं और? अच्छा, यहाँ पे ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि किस तरह से वो अपना डाटा किसी एक प्लेटफॉर्म पे सिक्योर करें, ऐसे ही, और फिर उसकी बिहा पे वो स्विच कर ले अगर करना चाहते हैं। अच्छा, आप पब्लिकली सिर्फ उतना डाटा आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पब्लिक करें, शेयर करें, पोस्ट करें जितना वो आपके लिए कंसर्न्ड नहीं हो सकता। मतलब कई डाटा होता है हम पब्लिकली शेयर करने हमें कोई इशू नहीं होता। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम वहाँ पे है जब आप एक तो नॉन इनक्रप्टेड फॉर्म ऑफ मैसेंजर यूज़ करें, वहाँ पे आप अपना पर्सनल डाटा शेयर करें, और कुछ चाहे वो आपका एक फ्रेंड सर्कल है, आप उस पर डाटा कर रहे हैं, और फिर इनके लॉगरिथम को अपनी कोर हैबिट्स जो हैं, कोर आपकी विशेस क्या है, कौन से रिलेशनशिप में आप हैं, आप सारी वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होती हैं, तो वो डेफिनेटली कंसर्न है। पता क्या, अभी कोई भी SHS कोई इवन सिंगल प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिसका लॉगरिथम ऐसा हो, जिसके सर्वर्स ऐसा हो जिन तक एक्सेस पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि फ़ेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फेसबुक खुद मार्केट करती है अपने यूज़र के ब्रांड को, जो कि बिजनेसमैन ये समझ रहे होते हैं, बिजनेस वुमेंस भी उसके ऊपर आजकल तो आई हुई है, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि फ़ेसबुक एक सस्ता तरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने बिज़नेस को बूस्ट कर सकते हैं, और फेसबुक भी हमें सपोर्ट करता है। आप जैसे कि सोशल मीडिया एनालाइज़र हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपने जो दूसरी ऐप नूर वर्ड को आपने देखा होगा, उस पर साइज स्टडी की होगी, आप यूज़ भी करते हैं, तो मुझे बताएं कि क्या वो ऐप सपोर्ट करेगी या फिर हमें भारी रकम पे करके अपने बिज़नेस को डेवलप करना पड़ेगा? अच्छा, बिज़नेस मॉडल में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। कई फेसबुक नो डाउट वो एक कॉस्ट इफेक्टिव आपको एडवर्टीज़मेंट की देता है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ फेसबुक टोटल नहीं है और फेसबुक ऑल इन ऑल नहीं है। हमारे पास जिस तरह बहुत सारे, मैं आप ट्विटर है, आपके पास टिकटॉक है, आपके पास स्नैपचैट है, वर्ल्डनूर है, कलाम टाइम है,
बहुत सारी बेशुमार ऐप्स हैं, वहाँ पे आप अपने, अगर आप बिज़नेस ओनर है, एक्चुअली मैं काफ़ी देर से सोशल मीडिया के साथ इंगेज्ड हूँ, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी की हुई है, मुझे पता है कि कहाँ पे आके हो सकता है फेसबुक के चार्जेस आपको ज़्यादा हाई पड़ रहे हो। अगर आप दूसरे अल्टरनेटिव्स पर हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जब तक आप ट्राई आउट नहीं करेंगे किसी चीज़ को, आपका स्कोप लिमिटेड ही रहेगा। इसलिए ज़रूर ट्राई आउट करें, आपके जितने अल्टरनेटिव्स हैं उन पे आप बहुत बड़ा ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सही। तो आप फेसबुक यूज़र्स या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जो यूज़र्स हैं उनके लिए कोई मैसेज होगा आपका अपने डेटा सिक्योर करने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए? मैं सिर्फ एट द एंड ये मैसेज दूंगा कि आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ आपको ये कंसर्न रखना ज़रूरी है कि आपका डाटा कितना सिक्योर है और इररेलेवेंट या ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास नई ऑप्शंस आ रही हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर करें, उन्हें यूज़ करें। हो सकता है वो आपको ज़्यादा अपीलिंग लगे, लेकिन स्टक माइंड के साथ ना आप जाए। जब आप स्टक हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट बनेंगे और फिर उसका मिस यूज़ होगा। जी नाज़रीन, जैसे कि आप सबने देखा कि अज़हर खान से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि सोशल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ फेसबुक ही नहीं बल्कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नए ऐप्स आ रहे हैं, उनको भी यूटिलाइज़ करना चाहिए, जो कि वो बहुत सिक्योर, हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से बहुत अच्छी है कि हमारा जो डाटा है वो सेव है और हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो चीज़ हम अपनी कॉन्वर्सेशन में भी रखते हैं वो भी हमारी सिक्योर है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।